हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, बहुत वक्त के बाद मिल रहे हैं आज। उम्मीद करता हूँ आपकी नेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लास्ट 20 डेज़ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मुद्दे पर आते हैं। और हर बार की तरह अगर आप कुछ स्पेसिफिक देखना चाहते हैं तो आप टाइम स्टैम्प पर जा सकते हैं। तो सबसे बेसिक और पहली चीज़ जो आपको करनी है इस वक्त वो है रिवीजन। रिवीजन, क्योंकि आपके पेपर के लिए अभी 15 से 20 दिन ही बचे हैं, तो आपका ज़्यादातर फोकस सिर्फ रिवीजन पर ही होना चाहिए। अगर आपका कोई टॉपिक बच गया है, आपको लग रहा है आपके सिलेबस का कोई ऐसा पोर्शन है जिसे आप कवर कर सकते हैं, तो उस पर अगर उसे भी आप कर रहे हैं तो उस पर भी आपको रिवीजन के साथ फोकस करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊँ, मान लीजिए आप कोई टॉपिक आपने किया, तो जब आप उसके नोट्स बना रहे हैं, मान लो नया टॉपिक है, तो अगर आप उसके नोट्स बना रहे हैं तो उसी वक्त उसे रिवाइज कीजिए। मतलब जैसे आपने आधा टॉपिक जब आपका वो कंप्लीट हो गया है, मान लीजिए आप यूट्यूब से नोट्स बना रहे हैं, तो जब आपका आधा टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो उसे उसी वक्त मतलब रिवाइज कीजिए, ताकि आप आने वाले टाइम में वो आपके लिए बर्डन ना बने। और साथ में आपको क्या करना है, रिवीजन कैसे करना है। देखिए, आपको रैंडमली 2 यूनिट्स, चाहे वो पेपर 1 की हो या पेपर 2 की हो, दो रैंडमली आपको 2 यूनिट्स चकनी है और उनको रिवाइज करना है। रिवीजन इस वक्त इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। और इस वक्त अगर हमारा रिवीजन अच्छा ना हो, या फिर आप इस वक्त सोचे कि मैं लास्ट के 5 या 6 दिन में रिवाइज कर लूँगी या कर लूँगा, तो बिल्कुल ही गलत स्ट्रैटेजी है। क्योंकि लास्ट के 5 दिन में इतना बड़ा, जितना आपने 3-4 महीने की आपकी जो प्रिपरेशन है उसे रिवाइज करना है, जो आपके नोट्स है उसे रिवाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए आप अभी से रिवीजन पर फोकस करें। अगर आप नया भी कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे भी पढ़ें, बट ज़्यादा फोकस आपका रिवीजन पे होना चाहिए। क्योंकि इससे फ़ायदा आपका क्या होगा कि जब आपका रिवाइज अच्छा होता है किया हुआ, तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंट होंगे तो आप पेपर में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे तो ज़्यादा गलतियाँ होने के वहाँ कम चांसेस होंगे। तो इसलिए रिवीजन आपका इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ जो आपको एक और चीज़ पर ध्यान देना है वो है आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। प्रायोरिटीज इन द सेंस कि जैसे अगर आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो उस वक्त सबसे मुश्किल चीज़ जो आपको आज के दिन की लगती है उससे शुरुआत कीजिए। चाहे आपने उसका रिवीजन करना है या चाहे आपने उसके नोट्स बनाने हैं। जैसे मेरे केस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मुझे बहुत मुश्किल लगता था, तो हमेशा मैं जब दिन की शुरुआत करता था मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या किसी ऐसे टफ चीज़ से करता था, क्योंकि उस वक्त मेरा माइंड फ्रेश है। उसके बाद जब आपने 1-2 घंटे उसे पढ़ लिया, उसके बाद आप कोई ऐसी चीज़ पकड़िए जिसमें आपका दिमाग बहुत कम लगता है, या अगर आप थक गए हैं तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में या तो मैं फॉरेन पॉलिसी को रिवाइज कर लेता था या फिर मैं डीआई कर लेता था, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी थी कि मुझे ये मतलब मैं इनमें थकता नहीं था और ये मुझे बड़ी आसान लगती थी। और उसके बाद क्या कीजिए कि उसके बाद आप जो टफ चीज़ है कोई दूसरी, उसे उठाइए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पेपर 1 का जो कोई भी टॉपिक हो जो आपको आसान लगते हो, या पेपर 2 का भी कोई आसान टॉपिक लगता हो, वो उठाइए। उसके बाद फिर से टफ चीज़ उठाइए। और रात जब आपकी मान लीजिए रात हो, तो उस वक्त आपको क्या करना है कि जो सबसे आसान चीज़ है, जैसे जैसे मेरे केस में एक चीज़ होती थी, जैसे डीआई या मैथ्स, मैं उसे रात को मैं वही करता था, क्योंकि रात को हमारा दिमाग क्योंकि थक जाता है, तो फिर उस वक्त या तो मैं डीआई करता था या इसके अलावा मैं पीवाई क्यूज सॉल्व करता था। आपको पीवाई क्यूज अगर मेरी माने तो आप हमेशा या तो उस वक्त पीवाई क्यूज करें जब आप पूरी तरह थक चुके हो, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि आपको पीवाई क्यूज के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, आपको बस सॉल्व करना है। और अगर आपके अच्छे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट भी बहुत आएगा। तो ऐसी चीज़ें आप रात में करें, उससे आपको और ज़्यादा फायदा। इसके अलावा जो आपको एक और चीज़ करनी है वो है इस वक्त आपको मॉक लगाने हैं। मॉक आपको बहुत ज़रूरी है लगाने, क्योंकि इससे डिपेंड नहीं करता कि आपको कितनी नॉलेज है, डिपेंड इससे करता है कि आप पेपर में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अगर आपको अपनी पेपर में परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो उसके लिए अभी मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए मॉक कैसे लगाएं। देखिए, सबसे पहले आपको मॉक के लिए मैं जो प्रेफर करूँगा, आप पी वाई क्यूज़ ढूंढिए। पेपर 1 के तो आपको इतने पी क्यूज़ मिल जाएंगे कि आप अगले 15-20 दिन के लिए, अगर आप दिन के 2 पेपर भी लगाते हैं मॉक के तौर पर, तो आपके लिए सफिशेंट है। लेकिन हाँ, अगर आपका जो अपना पेपर है जैसे पॉलिटिकल साइंस है, उसके लिए आपको मॉक थोड़े कम मिलेंगे, क्योंकि पी क्यूज़ थोड़ी लिमिटेड है पिछले 5-6 साल के, ये आपको लगाने। अब देखिए, जब आप मॉक लगा रहे हैं तो मॉक लगाने का तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको या तो आप एनटी की वेबसाइट से, या फिर अगर आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन है, अगर तो आपके पास सब्सक्रिप्शन है किसी अच्छे जैसे अनअकैडमी, बायजूस या फिर टेस्ट बुक, इनकी सब्सक्रिप्शन है, तो वहाँ आप मॉक लगा सकते हैं और वहाँ आपको बड़े अच्छे से मॉक मिलेगा, वहाँ टाइमर मिलेगा और आंसर वगैरह बहुत अच्छे। लेकिन मान लीजिए आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है और आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही मॉक लगाए, तो इसके लिए क्या करें। देखिए, सबसे पहले काम जो आपको करना है, आपको एनटी की वेबसाइट से या अगर आपको कहीं और से पीडीएफ मिलता है क्वेश्चन पेपर का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उन्हें लीजिए, टाइमर लगाइए। और उसके अलावा आपको और एक क्या चीज़ करनी है कि आपको टाइमर के साथ साथ एक ओएमआर शीट्स लेनी है। ओएमआर शीट्स आपको मिल जाएंगी और आपको पूरे मतलब फोकस के साथ आपको वो मॉक लगाना है। मतलब आपको ये समझना है कि आप अगर 1 घंटे मॉक लगा रहे हैं
और 1 घंटे का आपने टाइमर सेट किया है, तो उस वक्त आपका पूरा फोकस पेपर पर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने मॉक बीच में छोड़ दिया या आप सोचेंगे कि मुझे यहाँ से मतलब मेरा अच्छा नहीं जा रहा है मॉक या फिर मेरे कम नंबर बन रहे हैं, तो वहाँ छोड़ना नहीं है। क्योंकि आपको वो एक जो एग्ज़ाम हॉल की जो वो एक फील देता है उसके लिए मॉक ज़रूरी है। और अगली चीज़ सॉरी, अगली चीज़ जो आपको इसमें ध्यान देनी है मॉक में, वो क्या है कि जब आप मॉक लगा रहे हैं, तो जब आपका मॉक हो गया तो उसके बाद उसे यूं ही मत छोड़िए कि मेरे मान लो 36 मार्क्स बन गए 50 में से, या फिर आपके 30 क्वेश्चन सही हो गए, तो उसे यूं मत छोड़िए। आपको उसे अच्छे से एनालाइज करना है कि मेरे मेरे गलत कहाँ हुए हैं। और मॉक का सबसे बड़ा काम ही यही है। मॉक आपको बताता है कि आपकी स्पीड क्या है। हो सकता है आप मतलब आप जैसे 1 घंटा मिला है और 1 घंटे में आप सॉल्व भी ना कर पा रहे हो, तो आपको अपनी स्पीड सुधारने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है सॉरी गाइस, ये भी हो सकता है कि आप मतलब गलती यहाँ कर रहे हो कि आपको आंसर आता हो लेकिन आप बी की जगह सी लगा रहे हो। तो ऐसी ऐसी जो गलती होती है, इन्हीं को परखने के लिए मॉक लगाए जाते हैं। तो आपको मॉक पर अच्छे से फोकस करना है, उन्हें अच्छे से लगाना है। क्योंकि जब आप मॉक अच्छे से लगाते हैं तो आप जब एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर होता है उसे फील कर सकते हैं, और उतना ज़्यादा आप पैनिक नहीं करेंगे एग्ज़ाम हॉल में, और आपकी गलतियाँ पहले ही आपकी छन जाएंगी। तो इसलिए इसके अलावा जिस चीज़ पर आपको एक और चीज़ पर फोकस करना है वो है टाइम मैनेजमेंट। इस वक्त आपके 15 से 20 दिन बचे हैं, तो आप इस वक्त टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। ये मैं आपसे प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि इस वक्त टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत रिग्रेट करेंगे। अगर आप मतलब 1-2 नंबर से अभी रह जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे। अब आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको इस वक्त जो फालतू स्टफ़ है उसे थोड़ा सा दूर हटना है। जैसे सोशल मीडिया जैसी चीज़ें हैं, मतलब ऐसे दूर एकदम से आप नहीं हट सकते, लेकिन इन्हें थोड़ा लिमिट कीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है टाइम मैनेजमेंट पे, कि जो आपका खाली टाइम है उसमें भी आप अच्छे से उसे यूटिलाइज करना सीखिए। जैसे मान लो अगर आप कहीं जा रहे हैं, मान लो आप अपनी क्लास से, या फिर आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, या आप अपने रूम में वेले हैं, या कोई काम कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या करिए कि आप उस वक्त जैसे मैं करता था, तो मान लीजिए कोई मैंने वीडियो पहले देख रही है, जैसे पॉलिटिकल साइंस में एक एजुसीकर चैनल है, उनकी जो वीडियोस हैं उन्हें मैं बार बार सुनता रहता था। उन्हें मैं पहले ही 1-2 बार देख चुका था, लेकिन जब मैं फ्री होता था या मैं कहीं जा रहा होता था तो उस वक्त मैं उन्हें साथ साथ सुनता था। उससे क्या होगा कि आप उस फ्री टाइम का भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जब आप बार बार किसी चीज़ को सुनते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम वो कई बार आपके माइंड में याद हो जाती है और आपको वो फ़ायदा देंगी। जैसे अगर पेपर वन में बात करें तो इसका एक और अच्छी ट्रिक ये होती है कि जैसे पेपर वन में या मैं बात करूँ तो भरत कुमार सर की जो वीडियोस थी, अगर मुझे एक बार वो समझ नहीं आती थी, मान लीजिए मैंने अभी उसे उन्हें उनके नोट्स बनाए, तो उसके बाद मैं क्या करता था कि जब रास्ते में मैं जा रहा हूँ तो मैं उन वीडियोस को 2x पर सुनता था। आपको जो जैसे अगर आप फ्री हो तो उस वक्त आपको इन वीडियोस को जो आप पहले देख चुके हैं, इन्हें आप 2x पर सुन सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका एक तो वो जो टाइम है वो भी बचेगा, ऊपर से आपको एक अच्छा उसका आउटपुट भी मिलेगा। तो इस चीज़ पर भी इस तरह से भी मतलब आप काम करके अपना टाइम बचा सकते हैं। तो जो लास्ट चीज़ अब आपको करनी है वो है खुद पर भरोसा रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ। आपने बहुत मेहनत की है पिछले 3-4 महीनों से, तो अब आपको खुद पर भरोसा रखना है कि तुम ये कर सकते हो। क्योंकि जिस मोमेंट पर आपने ये सोच लिया कि मैं नहीं कर सकती, वो मोमेंट पर ही आप हार जाते हैं। और जहाँ आपने ये सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, जैसे अगर आपने ये सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आपकी पहला स्टेप है आपकी सक्सेस की तरफ। इसके अलावा अगर एक और चीज़ इसमें आप ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कुछ अच्छा किया, या फिर अगर आपने अपना टारगेट जो आपने सेट किया था वो लगभग लगभग आपने कंप्लीट कर लिया, तो खुद की तारीफ कीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए कि मैंने ये कर लिया, और खुद पर भरोसा रखिए कि ये हो सकता है। क्यों, और एक और चीज़ जो आपको इसमें ध्यान देनी है वो है कि कई बार हम क्या करते हैं कि जब हमें लगता है कि एग्ज़ाम या हमारा बहुत सिलेबस बचा है या मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तो हम इस जोन में चले जाते हैं कि कोई नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लूँगा। और ये मैंटेलिटी बहुत ही गंदी लगती है मुझे, क्योंकि इससे होता क्या है कि हम इससे एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि अगर इस बार नहीं हुआ चलो कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा, और हम खुद को जो अपनी एक कहते हैं क्या कहते हैं अपनी नाकामयाबी को छिपाने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका पेपर ख़राब हो जाए, मतलब जिस दिन आपका पेपर था वो उस दिन अगर आपका ख़राब हो जाए, तो उसके बाद आप खुद को रिकलेक्ट करना होता है और आपको फिर से आगे बढ़ना होता है कि कोई नहीं, इस बार नहीं हुआ, मैं अगली बार करूँगा। लेकिन पेपर होने से पहले ही अगर आप ये मान ले या इस जोन में चले जाए कि कोई नहीं, अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लेंगे, क्योंकि नेट तो हर साल में 2 बार होता है, तो ये एक गलत मैंटेलिटी है और इससे आपको बाहर निकलना है। आपको किस पर फोकस करना है कि मैं इस बार कर, अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो इस बार पूरी जान मार दीजिए। ऐसे नहीं है कि मतलब आधे मन से लगे हैं और आप आधे मन से नहीं लगे। अगर आप कर रहे हैं तो पूरे मन से कीजिए, क्योंकि हमें जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जैसे नेट का सिलेबस है तो ये बहुत ज़्यादा वाइड है। हमें लगता है कि अभी कवर नहीं हुआ, अभी ये कवर नहीं हुआ, या फिर हर साल पैटर्न थोड़ा सा बदलता रहता है, या
किसी यूनिट थोड़े डीप क्वेश्चन आते हैं, किसी से बड़े ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, तो हम समझ नहीं पाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। और बस आप खुद पर बिलीव रखना है कि मैं कर सकता हूँ। आखिरी दिनों में आपको एक और चीज़ पर ध्यान देना है, वो है कि आपके जो एक टारगेट्स है आपने सेट किए हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आपको इजी, पहले सबसे दिन की शुरुआत में सबसे मुश्किल, फिर इजी, या फिर डिफ़िकल्ट, इजी, इस तरह से चलते रहना है। तो आपको दिन के टारगेट्स बनाने हैं कि मुझे आज इतना करना है, या फिर मुझे इन 2 यूनिट का इतना रिवाइज़ करना है, या फिर मुझे पेपर 1 का इस कम्युनिकेशन का मान लो ये रिवाइज़ करना है, या फिर मुझे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है वो आधे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर रिवाइज़ करने हैं। तो ये टारगेट्स होने चाहिए आपके। ये बात सच है कि आपके सारे टारगेट्स पूरे नहीं हो सकते, बट जितना हो सके उतना उसे रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने मतलब एक पाथ है ये आपके अगले 15 दिन, अगर आप इन 15 दिन में अच्छे से काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बाकी मैं इस वीडियो में जो खांस रहा था उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मैं बीमार हूँ। बाकी पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप पेपर में अपना बेस्ट देकर आएंगे। थैंक यू। और लास्ट में मैं कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो पर मैंने पहले भी कुछ 3-4 वीडियो डाली है, अगर वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और अगर आपको लगे कि ये मेरा कंटेंट आपके लिए अच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।